नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से 1930 और 32 में हिटलर आया, कह सकते हैं कि जर्मनी पे राज करने के लिए हिटलर आया, उसी प्रकार से 2013 में खासतौर पे चीन में शी जिनपिंग आया। दोस्तों दोनों का सेम नीति है, दोनों तानाशाह है। और बड़ी बात तो यह है कि हिटलर अपने शासनकाल में यानी कि 7 से 8 साल बाद यानी कि 1939 में यानी कि दोस्तों 8-9 साल बाद पता क्या किया था, वो युद्ध छेड़ दिया था, यानी कि फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। और बड़ी बात तो यह है कि हिटलर का खात्मा हो गया था, जर्मनी का विनाश हो गया था। दरअसल हिटलर 1930-31 से ही खासतौर पे जर्मनी को चमकना शुरू कर दिया, उसका अर्थव्यवस्था बढ़ाना शुरू कर दिया। और दोस्तों ऐसा हुआ भी, जर्मनी का अर्थव्यवस्था बहुत आगे निकल गया। इतना ही नहीं, जर्मनी केवल 7-8 सालों में सैन्य मजबूत हो गया, उसके पास तमाम खतरनाक मिसाइलें, टैंक्स, उसके पास एयरक्राफ्ट सब कुछ आ गया था। सेम टू सेम दोस्तों अब आप जानते हैं पिछले 7-8 साल से चीन में हो रहा है। शी जिनपिंग अपने यहाँ तमाम खतरनाक मिसाइलें बना रहा है, अपने सेना को मजबूत कर रहा है। अब 7 से 8 साल हो चुका है, यानी कि 2013 से लेके अब 2021 आ चुका है, यानी कि लगभग 7-8 साल हो चुका है। अब बड़ी बात तो यह है दोस्तों, अब चाइना का भी विनाश शुरू होने वाला है। कह सकते हैं ना, जो भविष्यवाणी आज से सैकड़ों साल पहले हुआ था, दुनिया के तमाम भविष्यवक्ता ने कहा था कि 2021 में महाविनाश होगा, महायुद्ध होगा और एक खतरनाक देश का खात्मा हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा दुनिया को परेशान है, उस देश का विनाश हो जाएगा, और वो भी एशिया में। दोस्तों खासतौर पे चीन के बारे में कहा गया था, चाहे बाबा वेंगा हो या फिर नस्ट्राडामस हो, सबने कहा था कि 2021 में चीन का खात्मा तय है। दोस्तों हमको लग रहा है कि वो समय आ चुका है। चीन ने वही गलती कर दिया है जिस प्रकार हिटलर ने गलती किया था। 8-9 साल बाद हिटलर ने युद्ध छेड़ दिया था, सेम टू सेम चाइना ने कर दिया, यानी कि शी जिनपिंग ने कर दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि अपने सेना को युद्ध के लिए ऐलान कर दिया, बोला है कि सब युद्ध के लिए तैयार रहे, अब कुछ भी हो सकता है, अब आर्या पार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब तैयार रहे। इतना ही नहीं, शी जिनपिंग ने 2021 में अपने सेना को पहला आदेश दिया है। पता है आदेश क्या दिया है? उसने कहा है कि ये समय बहुत ख़राब चल रहा है, यहाँ से क्या होगा किसी को पता नहीं है, इसीलिए बॉर्डर पे जो टेंशन बना हुआ है, सीमा पे जो टेंशन बना हुआ है, खासतौर पे भारत के बारे में बोला कि उस टेंशन से तुम लोग कुछ सीखो, तुम लोग माहौल बनाओ, तुम लोग वहाँ पे अच्छे तरीक़ा से टेक्नोलॉजी का यूज करो। तुम लोग एक तरफ समझो कि युद्ध हम झेल रहे हैं और अभी से तुम लोग तमाम शक्तियाँ वहाँ पे ले जाना शुरू कर दो, क्योंकि कभी भी हमें युद्ध करना पड़ सकता है और कभी भी किसी से हमें लड़ना पड़ सकता है, और उस समय हम किसी को हरा देंगे। इसीलिए अभी से तैयारी करो, हमारा आदेश का पालन सबको करना होगा और कभी भी करना होगा। जिस समय हम ऐलान करें उस समय सबको युद्ध में कूद जाना होगा, यहाँ पे कोई किंतु परंतु नहीं होगा, सबको बिंदास लड़ना होगा। इतना ही नहीं, शी जिनपिंग ने बहुत कुछ कहा है। दोस्तों पूरे दुनिया हिल गया है कि शी जिनपिंग आखिर कर क्या रहा है। जिस प्रकार से हिटलर कर रहा था, अपने पड़ोसियों को सता रहा था, हिटलर जमीन के लेकर दोस्तों युद्ध किया था। कैसे है ना, फ्रांस से जमीन छीन रहा था, कभी किसी और से छीन रहा था। उसी प्रकार दोस्तों चाइना यानी कि शी जिनपिंग भी कर रहा है, कभी किसी का जमीन छीन रहा है, कभी पड़ोसियों को सता रहा है, कभी भारत को, कभी ताइवान को, कभी इंडियन मंगोलिया को, यानी कि सबको परेशान कर रहा है। आखिरकार चाइना चाहता क्या है? दोस्तों सिंपल सी बात है, आप कहावत सुने होंगे, जब गिदड़ की मौत आती है तो वो जंगल छोड़ के सर की ओर भागती है, और सेम टू सेम चाइना ने किया है। अब आप पूछेंगे, जब शी जिनपिंग ने युद्ध का घोषणा कर ही दिया, 2020 में अपने सैनिक को युद्ध के लिए तैयार होने का कह ही दिया, इसका मतलब क्या बनता है, इसका क्या कारण है? दोस्तों आप जानते हैं इसी सप्ताह पता क्या हुआ था, चीन में शी जिनपिंग ने 2 साल के करीब मेहनत करने के बाद, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें मंथन हुआ था, उसके बाद कानून में बदलाव किया था और सेना का तमाम शक्तियाँ छीन के दोस्तों अपने पास ला लिया था, और कहा था कि अब युद्ध का कोई भी निर्णय हम करेंगे, यानी कि युद्ध का तमाम निर्णय खासतौर पर जिनपिंग में हाथ में आ गया था। दोस्तों ये आज से 1 सप्ताह पहले की बात है। आप जानते हैं जिनपिंग वैसे चीन का राष्ट्रपति है और वहाँ का सेना का प्रमुख कमांडर है। दोस्तों सेना उसके इशारों पर नाचता है, लेकिन युद्ध का तमाम शक्तियाँ वो इस सप्ताह ले लिया था। कह सकते हैं कि लगातार जिनपिंग कुछ न कुछ कर रहा है, तो क्या इससे भारत पर असर पड़ेगा और क्या युद्ध होगा तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, दोस्तों चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, जो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है वो हमेशा हार मानता है और जगह जगह दोस्तों गिरता है, जगह जगह वो परेशान होता है। ये इतिहास गवाह है। हिटलर को भी ओवर कॉन्फिडेंस था, क्या हुआ था, चारों ओर से घेर के मारा गया था, खुद सुसाइड कर लिया था। दोस्तों आज चीन में वही हो रहा है। जिनपिंग को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, उसे लग रहा है कि हम भारत को हरा देंगे। उसे पता नहीं है कि भारतीय सेना
40 साल से युद्ध लड़ रहा है। पाकिस्तान दोस्तों हर दिन युद्ध लड़ता है, कह सकते हैं कि कश्मीर में हर दिन गोलीबारी होता है। भारतीय सेना हर दिन सीमा पे दोस्तों इतना सुरक्षा रहता है ना कि एक परिंदा भी पर नहीं मरता, क्योंकि पाकिस्तान हर दिन कम से कम हजारों कह सकते दोस्तों खासतौर पे आतंकवादी को भेजने का प्रयास करता है, लेकिन कभी भी एक भी आतंकवादी घुस नहीं पाता है, क्योंकि भारतीय सेना इतना मुस्तैद है ना, उतना खतरनाक तरीका से गश्ती करता है ना, अगर एक दो धोखा से आतंकवादी घुसता भी है तो उसे गोली से मार के गिरा देता है। कह सकते हैं कि भारत का सेना तो एक्टिव है, हमेशा युद्ध के लिए तैयार है। और बड़ी बात तो यह है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया में सबसे अधिक एक्सपीरियंस किसके पास है, वो भारतीय सेना के पास है। ये बात चाइना भी मानता है, क्योंकि दोस्तों भारतीय सेना लगातार अब तक कम से कम 3 से 4 युद्ध लड़ चुका है। और बड़ी बात तो है केवल एक ही युद्ध में हार हुआ, केवल चीन के साथ हार मिला था, बाकी तमाम युद्ध जीता है। पाकिस्तान जो भी लड़ा है वो जीता है। चीन के साथ भी युद्ध हुआ था तो चीन धोखा से हरा दिया था, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यह है कि भारत आमने सामने के वार में किसी से हारा नहीं है, ये रिकॉर्ड रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि भारतीय सेना दोस्तों जो जज्बात होता है ना वो चीनी में नहीं होता है। इसका तमाम कह सकते हैं कि सबूत आप देख सकते हैं कि गलवान घाटी में क्या हुआ था। भारत का 20 सैनिक शहीद हुआ था, बदले में चीन का 50 से अधिक सैनिक मारा गया। दोस्तों देख सकते हैं भारत सब पे भारी है, ये बात चीन मानता है। अब आप पूछेंगे तो फिर चीन युद्ध का अनाउंस क्यों किया, क्या कारण है, चीन को क्या चीज़ घमंड है। सिंपल सी बात समझ जाइए, युद्ध के लिए अपने सेना को तैयार रहने के लिए वो बोलता है जो डरपोक होता है, जिसे डर रहता है कि हम हार जाएंगे। दोस्तों सिंपल सी बात है, युद्ध की तैयारी कौन करता है, जो अपने आप को कमजोर समझता है, जिसके पास दम होता है, जो बाहुबली होता है, वो कभी भी युद्ध को तैयार नहीं करता है। उसे पता है कि हमारा एक हाथी 2.5 किलो के बराबर है, 2.5 किलो के हाथ पड़ेगा ना तो हमेशा आदमी उठता नहीं है, धरती से उठ जाएगा। तो चीन को पता है कि भारत के तमाम सैनिकों का 2.5 किलो का हाथ है, और हमारा सैनिक का यानी कि बच्चा जैसा है, हमेशा रोता रहता है। इसीलिए दोस्तों तैयार रहने के लिए कहा गया है। आप पूछेंगे भाई ऐसा नहीं है, तुमको क्या पता, हो सकता है चीन युद्ध कर दे, धोखा दे दे, हो सकता है भारत पे अटैक कर दे। देखिए ये बात जान लीजिए, जिनपिंग का ये डायलॉग दोस्तों बहुत पुराना है। 2020 में इस तरह का डायलॉग 2 बार मारा था, 2 बार बोला था कि हमारा तमाम सैनिक युद्ध के लिए तैयार रहे, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, सब तैयार है। दोस्तों 2020 में ये इस तरह का डायलॉग बाजी 2 बार हुआ था, और 2021 होते हुए पहला डायलॉग आ चुका है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, चीन का ये अच्छा डायलॉग है लोगों को डराने का, धमकाने का। और एक बात तो और है, चीन हमेशा बोलता है कि ये आग से खेल रहा है, भारत आग से खेल रहा है। दोस्तों आग से खेलना और युद्ध का तैयार रहना ये उसका डायलॉग है, टेंशन ना लीजिए। और बाय द वे युद्ध होता भी है तो हम लोग डरे क्यों, हम लोग सच्चाई के लिए है, हमारा जमीन चीन हड़पने के लिए आया है, हम लोग डर क्यों जाए। बड़ी बात तो यह है कि चाइना कहना है कि भारत सरकार फिंगर 3 तक रह जाए, फिंगर 3 से आगे ना आए, लेकिन भारत चाहता है कि हम तमाम फिंगर 8 तक आएंगे, क्योंकि अप्रैल से पहले यानी कि अप्रैल 2020 से पहले फिंगर 8 तक सब हमारा था, वहाँ तक हम गश्ती करते थे और आज भी लेंगे। दोस्तों इसीलिए आमना सामना है। अगर भारत चाहता तो यहाँ से पीछे हट सकता था, चीन का बात मान सकता था, लेकिन नहीं, अब की बार कोई गलती नहीं होगा। अब की बार युद्ध हो तो हो जाना, जो कोई दिक्कत नहीं है। और चीन को सबक सिखाना जरूरी है। चीन का जो घमंड है वो चकनाचूर दोस्तों भारत ही करेगा।